संगठन खड़ा हो गया और 31 दिसंबर टैगलाइन हमने रखी है, हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल के लिए अग्रसर हो जाएगा, सारा संगठन खड़ा हो चुका होगा। तो आपने कहा पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी जी, सभी जिलों में, जहां जहां मेरा संगठन खड़ा हो चुका होगा। अच्छा, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी आपकी हो चुकी, क्योंकि अब चुनाव तो आने वाला है? उसके लिए मित्र मेरे, वहां पर हमारी तैयारियां ये हो चुकी हैं कि हमारे 62 जिलों में हमारे कार्यालय खुल चुके हैं, वहां हमारी इकाइयां गठित हो चुकी हैं। लगभग 40-42 जिलों में तो मैं खुद गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया, वहां संगठन की समीक्षा बैठक करके आया। मैं अगले 1-2 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पे निकल रहा हूं और बीच में 2-3 दिन का मेरा वेस्ट बंगाल का जरूर कार्यक्रम लगा है, रैली लगी है मेरे 23 तारीख को मेरा गांधी चौक है वेस्ट बंगाल में, वहां पे किसानों के समर्थन में मेरा धरना है वहां पर, तो वहां मैं जा रहा हूँ। 22 को मेरी प्रेस क्लब वेस्ट बंगाल में कैलकाटा में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे से। तो इसके बाद मैं ये कार्यक्रम निपटा करके मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पे निकल जाऊंगा और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले की समीक्षा करूंगा। कार्यक्रम लगे हैं, उसके लिए हम लोग अग्रसर हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत हासिल करें और बाकी हमारा विधानसभा का जो मुख्य लक्ष्य है 2022 का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, उसको हासिल करें। बाकी पार्टी तो पूरे देश में चूंकि 2024 का चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर है, तो पूरे 3700 स्टेट में हमारा काम चालू है। गोवा में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में, सभी जगह हम काम कर रहे हैं। बाकी हम अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मध्य प्रदेश का है वो भी तुरंत जल्दी ही चुनाव है, उसके लिए भी हमारी पार्टी ने वहां मध्य प्रदेश में, चूंकि हमारा पहले से ही सभी जिलों में हमारी दफ्तर थी, वहां पे खुल चुकी है। क्योंकि हम उपचुनाव मध्य प्रदेश का लड़ाना चाहते थे, तो अब जो है पार्टी जो है उपचुनाव तो नहीं लड़ा पाई, चूंकि हमारी पार्टी अभी 14 तारीख को हमें रजिस्टर्ड होकर मिली है अक्टूबर में, तो अब हम लोग वहां पर मध्य प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में पूरी ताकत से जुट चुके हैं। अब जैसे किसान पूरे दिल्ली को चारों ओर से किसानों ने घेरा हुआ है जी, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, तो आप क्या किसानों के बीच गए क्या एक बार भी अब तक? मैं गया जी, सारे टीवी चैनल ने दिखाया, जी। मैं किसानों के लिए 6-7 दिन मैं किसानों के समर्थन में गया, वहां पर राकेश टिकैत जी के साथ सक्रिय हुआ, वहां पे गुरचंद सिंह जी के साथ सक्रिय हुआ। अभी 16 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन जो है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया देश की सेना के लिए, मैं उसमें भी साथ था, मैं उसका यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। तो मैं किसानों के साथ भी हूं, मैं फौजियों के साथ भी हूं, और मैं जय जवान जय किसान का जो यथार्थ पर्याय है उसको कभी जीवन मरते दम तक छोड़ूंगा नहीं। मैं किसानों के साथ भी हूं, जवानों के साथ भी हूं। थैंक यू। संजय जी, इससे पहले आप 2 राष्ट्रीय दलों में रह चुके हैं, ऐसा क्या अन पड़ी आपको भारतीय स्वदेशी कांग्रेस बनाने की जरूरत पड़ी? मैं 2 नहीं 3 राष्ट्रीय दलों में मैंने काम किया है मित्र, और मैं 28-29 साल बीजेपी में मैंने काम किया और सेवा दी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेके मैंने बीजेपी विद्यार्थी परिषद सब में काम किया, 28-29 साल काम किया। उनके व्यापार उद्योग को पूरे भारत देश में चलाया मैंने, बीजेपी के लिए फंड रेजिंग का भी काम किया, क्योंकि मैं सोचता था कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन मुझे उसमें राष्ट्रवाद जो है कहीं ढूंढने से भी शुरू में मिलता रहा, तब तक रहा, लेकिन जब खोता खोता चला गया, वो अटल जी का समय रहा नहीं, तो मुझे बीजेपी से, और फिर जो बीजेपी के अंदर मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा अभी आज आपके सामने, लेकिन मैंने जो देश के अंदर 3 पार्टियों में काम किया, उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे असहाय पीड़ा हुई काम करते करते, क्योंकि मैं सच्चा, कहते हैं ना, मैं सच्चा राष्ट्रभक्त भी हूं और मैं सच्चा देशभक्त भी हूं, और भगवान बजरंगबली मां भवानी का सच्चा भक्त हूं, कहने के लिए नहीं हूं, मैं सच्चा भक्त हूं। लेकिन देशभक्ति संवाद से होती है, सद्भाव से होती है, हिंदू मुसलमान की एकता से होती है, घृणा फैलाने से देश में देशभक्ति नहीं होती है। मैंने 19 तारीख को जनवरी में इस विषय पे एक संगोष्ठी भी रखी है, बहुत बड़ा विषय है, मैं उस पर भी चर्चा करने जा रहा हूं, आप सब भी उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। 19 तारीख को इसी नोएडा क्षेत्र में, यहाँ पे नहीं किसी दूसरे क्षेत्र में, देशभक्ति बनाम राष्ट्रवाद पे मैं जरूर एक बार चर्चा करना चाहूंगा, जिससे पता लगे, देश को सही दिशा मिले कि सच में देशभक्ति और राष्ट्रवाद एक ही है या अलग अलग है, या असल में हमको किस रास्ते पे जाना चाहिए, यह चर्चा जरूर होनी चाहिए। आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है,
किसान भाइयों को खालिस्तानी कह दिया गया। उसमें कुछ लोग आ गए होंगे हो सकता है पूर्व में, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित गलत लोग, ठीक है, मैंने तो देखे नहीं, टीवी ने कहां से फोटो उठाई मैंने वो भी देखे नहीं। लेकिन इस देश में अपराधी को पकड़िए, आपको चुनौती है, जो गलत आदमी है उसको पकड़िए, लेकिन किसी को भी आरोपित मत करिए, किसी भी समाज को आरोपित मत करिए। ये देश ऐसा है, इसको संवाद बना रहना चाहिए, सद्भाव बना रहना चाहिए, देशभक्ति बनी रहनी चाहिए, राष्ट्रवाद बना रहना चाहिए। सभी को अपने अपने धर्म की पूजा संस्कृति बना के रखने के लिए और सबको आजादी रहनी चाहिए, स्वतंत्रता रहनी चाहिए, और असल में जो हम लाना चाहते हैं आर्थिक सशक्तिकरण, खुशहाली, वो रहनी चाहिए मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।